एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का जो आपका इतिहास का पुस्तक है प्यारे बच्चों, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। और आज के क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपका चैप्टर का जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग समझेंगे और वो भी आसानी तरीका से। मैं आपको हर क्वेश्चन का उत्तर संक्षिप्त रूप में समझाऊंगा और आपको अच्छा तरीके से उत्तर सटीक उत्तर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आता है सही और गलत बताइए। आपको बताना है बाबू कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। कौन में है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये बात बाबू सही है। क्यों भाई, आप लोग जानते होंगे कि जेम्स मिल जो थे 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे और ये क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास, इनका एक पुस्तक भी था, आपको पता होगा। इनके पुस्तक का क्या नाम था बाबू, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अर्थात मतलब ब्रिटिश भारत नामक इतिहास, हिंदी में बोली तो ब्रिटिश भारत नामक इतिहास, वो इनका पुस्तक था। ठीक है ना। और आपको पता होगा कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंड में ये बांटे थे। तो ये बात क्या है जी, सही है। दूसरा कहता है सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हमारा सरकारी दस्तावेज होता है इससे हमको कभी भी समझ में नहीं मिलेगा। आप क्या सोचिएगा, ये पता चलेगा नहीं, पता चलेगा, तो बोलिएगा गलत है। तीसरा कहता है अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। अंग्रेज को ऐसा लगता था। ये बात बाबू आपका सही हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार सही गलत सही, तो इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है, इसको बना लेना। तो आई होप कि सारे बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देखिएगा, कहता है बाबू कि आइए विचार करें। 2 में है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्तर में क्या लिखना है, चलिए हम समझते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। लिखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग क्या लिखिएगा जी, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। पहला हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसको बांटने में जो समस्या, इससे क्या हुआ, इसको समझिए। समस्या क्या हुआ जी, यह जो विभाजन था वो धार्मिक आधार पर किया गया था। ठीक है ना, मतलब धर्म के आधार पर किया गया जी, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, तो धर्म के आधार पर जी, तो धर्म के आधार पर किया गया था। दूसरा, यह लोगों को धर्म के आधार पर बांटता है, जिससे क्या होगी, सांप्रदायिक सोच बढ़ती है। ठीक है ना, सांप्रदायिक आप लोग समझते होंगे क्या होता है जी, अपने धर्म को अच्छा मानना और दूसरे के घर धर्म को अच्छा नहीं मानना। ठीक है, या उसके प्रति लगाव नहीं रखना या बुरा कहना। ठीक है ना, अपने धर्म को अच्छा बताना, क्या होता है, सांप्रदायिक जो लोग करते हैं उसको सांप्रदायिकता इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसको सांप्रदायिकता बोला जाता है, उसको सांप्रदायिक आदमी बोलते हैं। ठीक है ना, जो आदमी मतलब आदमी में जो सोच होगा ना उसको हम लोग सांप्रदायिक बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ चुके होंगे। एक और यदि रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखेंगे इस विभाजन से ऐसा लगता है कि भारत में एक ही समय में केवल एक ही धर्म का प्रभाव था, जबकि ऐसा उस समय नहीं था। ठीक है ना, तो ये एक समस्या थी तीनों। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ चुका होगा। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार आप लोग क्लास 8 का इतिहास का नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, जिसमें देखिए प्यारे बच्चों आपका हर एक पॉइंट वाइज इस प्रकार से आपका तैयार रहेगा। लेने के लिए आप लोग को क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप लोग ऐसा नोट्स लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरा क्लास 8 का सोशल साइंस का जो आपका प्राइस लगेगा बाबू, वो आप लोग को 199 रुपया लगेगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों आपको मिल जाएगा। देखिए नोट्स में हम आपको पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं बाबू, जो आपका चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देंगे, प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, प्लस में आपका जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर संक्षिप्त रूप में सटीक उत्तर मैं आपको दूंगा। तो आप लोग लेने के लिए बता दिए हम आप लोग को, ये इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना या ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आता है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चे, लिखिएगा आप लोग क्या, देखिए लिखिएगा कि अंग्रेजों ने
दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए, क्या लिखिएगा, अंग्रेजों ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए आधिकारिक अभिलेखागार बनाए, ठीक है ना, आधिकारिक अभिलेखागार बनवाए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा आप लोग, उन्होंने दस्तावेजों को क्या क्या था, क्रमबद्ध, ठीक है ना, क्रमबद्ध ढंग से संग्रहित किया था, ठीक है। और महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखा जाता है, आपको पता है ना जी, जो महत्व इंपॉर्टेंट दस्तावेज है उसको रखा जाता है कहाँ पर जी, अभिलेखागार में। आपको पता होना चाहिए कि अभिलेखागार अभी कहाँ पर है, ये बात आपको पता है कि ये जो होता है ना, ये भी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है जी, दिल्ली में। और कहाँ, अच्छा एक अभिलेखागार था, और एक क्या होता है, संग्रहालय। क्या होता है बच्चा, संग्रहालय, ये भी अंग्रेज ही बनवाए थे। तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में स्थित है, इसको बनाए थे कौन, अंग्रेजी। किस लिए, तो दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए। तो लिखेंगे उन्होंने दस्तावेजों को क्रमबद्ध ढंग से संग्रहित किया और रिकॉर्ड्स को कागज पर लिखकर पंजी में दर्ज करके क्या किया, सुरक्षित रखा। ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 ना था जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों से उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का भी उत्तर हम लोग समझते हैं। उत्तर लिखिएगा आप लोग कि पुराने अखबारों में जो जानकारी होती थी वे सच्ची या सही होती थी, ठीक है ना। मतलब उसमें जो बात लिखा गया था अखबार में वो सही बात लिखा जाता था, है ना, ठीक ठाक बात लिखा जाता था। लेकिन जबकि पुलिस का जो रिपोर्ट होता था वो झूठा होता था। क्यों जी, तो क्योंकि अंग्रेजी शासन में पुलिस क्या करते थे, पुलिस जो थे, ठीक है ना, अंग्रेजी शासन में पुलिस जो थे वो अंग्रेजों के कहने पर, अंग्रेज बोलता था पुलिस को, वो क्या करते थे, झूठी रिपोर्ट दर्ज कर देते थे, जबकि अखबारों की जानकारी सच्ची रिपोर्टों पर आधारित होती थी। इस तरह ये दोनों क्या था, अलग था। मतलब अंग्रेज बोल रहा था उसको, मतलब झूठी रिपोर्ट दर्ज बोला तो इस क्या किया, पुलिस झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, दोनों में अंतर हुआ ना जी। अखबार में सही जानकारी मिला और जो पुलिस का रिपोर्ट था वो हमको सही जानकारी नहीं दिया, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर, ठीक है ना। जो आपका उत्तर है उस सही उत्तर लिखिएगा, आपके जो स्कूल में टीचर होंगे वो भी खुश होंगे कि बच्चा नहीं सही में समझा है टॉपिक, तभी तो लिखा है अच्छा उत्तर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षण का उदाहरण दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं। सोच कर लीजिए कि खिलौना बनाने वाला कंपनियों को यह कैसे पता चलता होगा कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलेगा कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण में क्या से, पहले तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिख लीजिएगा पहले आप लोग कि हाँ, आज दुनिया में सर्वेक्षण कई उदाहरण मौजूद हैं, जैसे वनस्पति, प्रशासनिक और बाजार सर्वेक्षण इलाकों की जरूरत और आकांक्षाओं के बारे में जानकारी में मदद मिलता है, जानने में क्या होता है, मिलता है। अब हम इसको समझते हैं बाबू कि जो खिलौना बनाने वाला है कंपनी, उसको कैसे पता चलेगा कि बच्चा किन, मान लीजिए कि ये बड़ा सा एक कंपनी है, ठीक है ना, ये बड़ा सा कंपनी है। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कोई स्थान पर 5-6 दुकान है जो खिलौना बेचने का काम करता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस खिलौना वाला से क्या करता है, छोटा छोटा जो साइकिल वगैरह पर खिलौना बेचते हैं, ये सब आदमी क्या करते होंगे, ये सब आदमी खिलौना लेकर क्या करते हैं, बेचते होंगे। कहाँ पर, गांव घर में, गांव में, गली में, यहाँ पर। तो घूम घूम कर जब बेचते होंगे तो बच्चा बोलता होगा कि हमको ये खिलौना अच्छा लगा, 10-12 रंग का खिलौना बेचते होंगे। मान लीजिए कोई गुड़िया है, गुड़िया अगर ये लेकर जाते होंगे तो गुड़िया का सब, मान लीजिए 5 आदमी है तो 5 में 4 आदमी गुड़िया खरीद लिया, तो इनको लगेगा ना कि गुड़िया सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। ये जाकर कहाँ बोलेंगे, इनको बोलेंगे कि नहीं भाई गुड़िया आपके पास है, अब बताइए। ये दुकानदार यहाँ पर जाएंगे गुड़िया लेंगे तो गुड़िया का इनको बढ़ेगा। ई क्या करेंगे, ई दुकानदार ई अब जाएंगे फैक्ट्री में, कहेंगे गुड़िया हमको क्या कीजिए, ज़्यादा दीजिए, क्योंकि बच्चा लोग जो है ना, मतलब जो दुकानदार है हमारे ग्राहक है, वो गुड़िया को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार देखिए धीरे धीरे यहाँ फैक्ट्री से इनको पता चला, छोटे मतलब यहाँ ये वाला को, मतलब जो दुकानदार है इनको पता चला, फिर इनसे क्या हुआ, छोटे छोटे जो ठेला वगैरह पर बेचते हैं उनको पता चला, जिससे क्या हुआ, पता चल गया, इससे डायरेक्ट पता चल गया ना कंपनी को कौन सा खिलौना बच्चा ज़्यादा पसंद करता है। तो इसको भाषा बनाकर स्वयं आपको लिखना है। अच्छा, सरकार को यह कैसे पता चलता है, तो बच्चों आप लोग लिखिएगा कि सरकार जो है ना, ये विभिन्न प्राधिकरणों के रिकॉर्ड और रिपोर्ट के माध्यम से कर्मचारी से जानकारी लेता है। बताइए सरकार, जैसे आपके स्कूल में क्या होंगे कि आपके स्कूल में जो प्रधानाध्यापक साहब होंगे, वो प्रधानाध्यापक क्या करते हैं, स्कूल में कितना बच्चा आया, कितना बच्चा नहीं आया, है ना, सारा कुछ जो विवरण है वो क्या करते हैं, मतलब कंप्यूटर से अपलोड करवाते हैं, कंप्यूटर से क्या करते हैं, भेजते हैं। वहाँ से सरकार देखता है कि हाँ भाई यहाँ
कौन स्कूल में कितना टीचर है, सब कुछ ये प्रधानाध्यापक उनको बताते हैं, तभी तो पता चलता है ना। तो इस प्रकार अपने कर्मचारी के माध्यम से सरकार को पता चलता है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर को भी आप लोग समझ चुके होंगे। इसी प्रकार आप लोग को क्लास 8 का इतिहास और जो भूगोल है, जो सिविक्स है, सारा विषय यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियो को क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। इतना सटीक उत्तर दिए हैं, देखिए यहाँ पर सारा पॉइंट भी हम हाईलाइट किए हुए हैं। अगर आप लोग बैच में जुड़े हुए होंगे तो आपको पढ़ाया गया भी होगा, सारा कुछ पॉइंट वगैरह हम आपको पढ़ाए हुए हैं। तो मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।